हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लाए हैं जीडीसी और यूपीएचएससी के प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न अलजेब्रा से होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जीडीसी 2012 में आया। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इफ एच इज अ पीएसएचजी ऑफ जी, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ वाई, देन दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ पीएसएचजी ऑफ जी, वाई एच वाई इनवर्स इज अ पीएसएचजी ऑफ जी। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, बताना कौन सा सही है। ये जीडीसी 2017 में आया है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी और एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, द रिलेशन एक्स एच एक्स इनवर्स इज आल्सो अ पीएसएचजी ऑफ जी। ठीक है, तो ये हमारे दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो बोथ एस एंड टी आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। जीडीसी 2012 में एक क्वेश्चन आया और देयर आर टू स्टेटमेंट्स, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज एट लीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज। सेकंड है, a normal subgroup n of group G is maximal subgroup if and only if G upon n has a proper normal subgroup। ठीक है, which of the following is correct। तो ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज एट लीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद दे रखी है ये भी एक डेफिनेशन है, a normal subgroup n of group G is maximal subgroup if and only if G upon n has a proper normal subgroup। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये प्रॉपर हटा दें तब हमारे पास क्या बचेगा, a normal subgroup n of G is maximal subgroup if and only if G upon n has a normal subgroup। तभी हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर की बात कर रहा है और प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे एस इज करेक्ट बट टी इज नॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो जीडीसी 2012 में आया है। क्या दिया है, Q8 दिया है जी। जी हमें हमारे पास क्या दिया है, Q8 दिया है। ठीक है, उसकी कंडीशंस दी हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट, जी इज निलपोटेंट ग्रुप एंड क्लास ऑफ निलपोटेंसी इज वन। चारों ऑप्शन दिए हैं और इसमें यही पूछ रहा है कि जी निलपोटेंट ग्रुप है और इसकी निलपोटेंसी, क्लास ऑफ निलपोटेंसी कितनी है। ठीक है, ये अगर यहाँ हम सोल्व करने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमें पता है कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है, निलपोटेंट ग्रुप होता है, और साइक्लिक ग्रुप भी निलपोटेंट ग्रुप हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि निलपोटेंट ग्रुप होगा वो एबेलियन ग्रुप ही हो। ठीक है, उसका एक एग्जांपल ये है कि Q8 इज अ निलपोटेंट ग्रुप बट इट इज नॉट एबेलियन, और इसकी निलपोटेंट क्लास क्या हो गई, क्लास ऑफ निलपोटेंसी इज 2। तो हमारे इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक है। ठीक है, जीडीसी 2012 में एक और क्वेश्चन है, के इज द एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर अ फील्ड एफ, ए बी बिलोंग्स टू के, आर ऑफ डिग्री एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, वेयर एम एंड एन रिलेटिवली प्राइम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए बी एफ। ठीक है, डायमेंशन की बात कर रहा है, यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा है, मीन्स डिग्री एफ ऑफ ए बी ओवर एफ कितनी होगी ये बताना हमको। ठीक है, तो हमें पता है इसका सिंपल सा आंसर है एम क्रॉस एन। इसके बाद बात कर रहा है कि इफ के इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ, एलिमेंट लिया उसने ए, किससे, के से, इज एल्जेब्रिक डिग्री ऑफ एन ओवर एफ, देन इसकी डिग्री एन होगी। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी जीडीसी 2012 में आया। इसके बाद जीडीसी 2012 में क्वेश्चन आया, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, अ फील्ड इज कॉल्ड परफेक्ट फील्ड इफ at least one finite extension separable, any finite extension of a field of characteristic 0 is not a simple extension। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट है। ये पहली क्या है, डेफिनेशन है, और इसमें क्या होगा, a field is called perfect field if at least one। ठीक है, इसमें every finite extension is separable। ठीक है, इसके बाद सेकंड दिया हमारा, any finite extension of a field of characteristic 0 is नोट सिंपल एक्सटेंशन। अगर यहाँ नोट ना दिया जाता तो ये सही हो जाता, और यहाँ एटलीस्ट वन की जगह एवरी दिया जाता तो भी ये सही हो जाता। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, दोनों रॉन्ग हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, इफ एम इज अ सिंपल आर मॉड्यूल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात पूछ रहा है। ठीक है, इफ एम इज अ सिंपल आर मॉड्यूल देन एम इज नॉट रिड्यूसिबल। तो एम इज नॉट रिड्यूसिबल, तो इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन है एम इज रिड्यूसिबल, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद जीडीसी 2017 का एक क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1 ओवर द सेट रेशनल नंबर क्यू। अगर हम इसे करने लगे तो लंबा हो जाएगी हमारी वीडियो फिर से, तो इसकी हम डिग्री बता देते हैं। और
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, every finite extension of a field is an algebraic extension, the top field of a finite tower of finite extension of bottom field। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास R is algebraically closed, C is algebraically closed in C of X, ठीक है, where X is indeterminate। अगर हम यहाँ C ऑप्शन को लेके चलें तो एक हमने पॉलिनोमियल ये x प्लस वन बिलोंग्स टू R और इसके हमने बेसिक रूट्स फाइंड किए। कौन कौन से रूट्स होंगे इसके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सी से बिलोंग कर रहे हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा अलजेब्रिकली क्लोज नहीं है, तो ये पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जीडीसी 2017 का, इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर ऑफ जी इज एग्जैक्टली। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, पी माइनस वन, पी, पी प्लस वन, पी स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया है हमें, जी कैसे दिया है, नॉन एबिलियन दिया है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है हमारे पास, पी क्यूब है। पी क्यूब के फैक्टर कैसे होंगे, वन, पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब। सेंटर की बात कर रहा है, तो सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं, सेंटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड ऑफ जी से डिनोट करते हैं। इसके सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं, वन हो सकता है, पी हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है और पी क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, सपोज फर्स्ट लेंगे हम, इफ कार्डिनलिटी ऑफ जेड ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यूब। ठीक है, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ जी क्या आ गया, जी आ गया, यानी ग्रुप आ गया, उसका ऑर्डर आ गया, तब हम क्या कहेंगे, जो हमारा ग्रुप है वो एबिलियन हो जाएगा, लेकिन हमें दिया है नॉन एबिलियन, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, इफ कार्डिनलिटी ऑफ जेड ऑफ जी इज इक्वल टू वन लेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटर कैसा, ट्रिवियल है, लेकिन हमें एक स्टेटमेंट पता है कि पी सब ग्रुप, फाइनाइट पी सब ग्रुप का जो सेंटर होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड लेंगे, इफ कार्डिनलिटी ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ जी अपॉन जेड ऑफ जी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ जी अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ जेड ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, पी आ गया, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक की बात कर रहे हैं अब हम, तो हमने क्या लिया, सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर ये सेंटर ऑफ जी इसका हमने पी स्क्वायर माना, तो हमारे पास जी अपॉन जेड ऑफ जी क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, साइक्लिक। और किसी भी कोसेंट ग्रुप में जब हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आ जाता है तो हम कहेंगे कि जी हमारा एबिलियन होगा, दिस इंप्लाई जी इज एबिलियन, बट हमें क्या गिवन है, नॉन एबिलियन, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने तीन केस डिस्कार्ड कर दिए, पी क्यू, वन, पी स्क्वायर, रेस्ट क्या बचा हमारे पास, पी बचा, तो सेंटर ऑफ जी के हमारे पास यहाँ आ जाएगा पी। नेक्स्ट चलते हैं जीडीसी 2017 का, लेट ए बी टू सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल एम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इज अ सब मॉड्यूल, सेकंड स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इज अ सब मॉड्यूल। ठीक है, बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं सब मॉड्यूल्स की। ठीक है, तो हमारे पास ये राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, तब हम कहेंगे फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट। जीडीसी 2017 का, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, द नंबर ऑफ पीएसएसजी इन जी फॉर अ प्राइम नंबर पी इज ऑफ द फॉर्म। हमें पता है कि नंबर ऑफ पीएसएसजी हम डिनोट करते हैं वन प्लस पी के की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जीडीसी 2012 में क्वेश्चन है, गिवन दैट जी इज अ फाइनाइट सोलेबल ग्रुप एंड H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट, कंडीशन दी है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, जी इज अ फाइनाइट सोलेबल ग्रुप, अब इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सभी सोलेबल होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ बोथ H1 एंड H2 आर सोलेबल सब ग्रुप। ठीक है, जीडीसी 2012 क्वेश्चन है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन स्प्लिटिंग फील्ड ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल p x रेज़ टू द पावर p माइनस 1 इज ऑफ डिग्री। ठीक है, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री फाइंड करनी है।
तो कैसे करेंगे, डिग्री ऑफ एक्स पी माइनस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ पी इज इक्वल टू पी माइनस वन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है। यूपीएचएससी 2014 का क्वेश्चन है कि लेट जी बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड जी डैश बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, देन मैपिंग f from g to g dash given by f of x is equal to log x for all x belongs to g। चार ऑप्शन दिए हैं, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, हम इसे प्रूव करेंगे कि वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। वन वन की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में लेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 log x1 is equal to log x2 by logarithm property, this imply x1 is equal to x2, this imply 1 1। सेकंड क्या लेंगे हम, उनटू के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू y log x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू e की पावर y, और ये हमारे पास e की पावर y क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई ऑन टू। नेक्स्ट थर्ड लेके चलते हैं, होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, f ऑफ x डॉट y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो ये क्या होगा हमारा, log x डॉट y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा log x प्लस log y। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म राइट आंसर। ठीक है, यूपीएचएससी 2014 का क्वेश्चन है, फॉर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस दी हुई है हमें 1 2 3 4 5 6 मॉडुलो 7, द जनरेटिंग एलिमेंट इज। ठीक है, फाइंड करेंगे, चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, थ्री को चेक करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए, तो हमारा यहाँ पे जनरेटर क्या हो गया, थ्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यूपीएचएससी 2014 का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आई इज सबरिंग, सब जानते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना कि आइडियल भी होगा कि नहीं होगा। वन अपॉन टू हमने किससे लिया, क्यू से लिया, वन लिया हमने आई से, इनका प्रोडक्ट कराएंगे, वन बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू आई, इट इज नॉट एन आइडियल। तो क्या होगा, आई इज ओनली सबरिंग बट नॉट आइडियल रिंग ऑफ क्यू बी। नेक्स्ट चले, यूपीएचएससी 2014 का क्वेश्चन है, एन आइडियल एस of commutative ring R with unity is maximal if and only if the residue class ring R upon S is a fill। ठीक है, यूपीएचएससी 2014 का एक क्वेश्चन है, which statement is false। तो set R of X of polynomial over a ring R is a ring, the set dx of all polynomial over a integral domain D is an integral domain। तीसरा ऑप्शन है, the set f of X of polynomials over a field F is a field if D is an integral domain with unity then any unit in dx must already an unit in D। ठीक है, हम ये तीसरे ऑप्शन से बात करेंगे अगर कि f ऑफ x हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसे फील्ड होने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट qx बिलोंग्स टू fx फॉर दैट px, कोई पॉलिनोमियल qx से मल्टीप्लाई करे और हमें वन मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी qx, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यूपीएचएससी 2014 का क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ द फील्ड। ठीक है, क्यू रूट टू रूट थ्री इजिकल टू बेसिस दिए हुए हैं हमें, और ऑप्शन दिए हैं वन टू थ्री फोर। तो इसके हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ये कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें, पी वन वन अपॉन एन वन, पी टू वन अपॉन एन टू, पी एन वन अपॉन एन वन, एन पी के वन अपॉन एन के। ठीक है, इसमें हम जो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ फील्ड
इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अप टू nk। यहाँ में क्या दिया है, p1 p2, तो ये कौन सी फॉर्म में आया हमारा, 2 1/2 3 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कितनी डिग्री आ गई, 4 डिग्री आ गई। यूपीएचएससी 2016 का क्वेश्चन है, लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप। 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे ग्रुप है कि नहीं है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। चेक करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ई इजिकल टू ए ई इजिकल टू ए आना चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या मिली हमें, 1। इसके बाद हम इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, चेक करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए स्टार ए इनवर्स इजिकल टू ई आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ई 1, तो ए इनवर्स इंटू इजिकल टू 1, दिस इंप्लाई ए इनवर्स इजिकल टू 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके बाद हम सेकंड लेंगे a माइनस बी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास a माइनस बी, इसे हम चेक करेंगे अगर, तो ये हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, डिस्कार्ड। इसके बाद हम इसे करेंगे चेक a प्लस बी माइनस ए बी। चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन सी के लिए। पहले हम ये देखें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, उसके बाद ये एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर देगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ए स्टार बी, आइडेंटिटी चेक करनी है हमें। तो ए स्टार ई इजिकल टू ए आएगा, पुट करेंगे वैल्यू ए प्लस ई माइनस ए ई इजिकल टू ए, 1 माइनस ए इजिकल टू 0। तो ई हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसके पास हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करेंगे, ए स्टार ए इनवर्स इजिकल टू ई, ई हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, तो ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू 0। तो ए उधर को जाएगा हमारा, तो ए इनवर्स यहाँ हमने एलसीएम लिया, 1 माइनस ए इजिकल टू माइनस ए इनवर्स इजिकल टू माइनस ए अपॉन 1/a। तो ये क्या है हमारा, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। यूपीएचएससी 2016 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z30 जनरेटेड बाय 25। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द साइक्लिक सब ग्रुप क्या है, कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जीसीडी ऑफ, क्या दिया हमें, 25 एलिमेंट दिया है, और ये क्या दिया हमें, एन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इनका जीसीडी कितना आएगा, 30 अपॉन जीसीडी 5 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता आ गया, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ये क्या निकालेगा हमारा, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द साइक्लिक सब ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं, यूपीएचएससी 2016 का एक क्वेश्चन आया, लेट एच एंड एन बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट एन इज अ नॉर्मल इन जी। एच क्या हमारे पास सब ग्रुप है जी का, एन क्या हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है इन जी में। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं हमें, एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन जी, एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन एच। तो वेरीफाई करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को, लेट x belongs to h intersection n, this imply x belongs to h and x belongs to n। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि x बिलोंग कर रहा है h से एंड x ऑल्सो बिलोंग्स इन n। ये कैसा नॉर्मल हो गया, ये हमारा सब ग्रुप है केवल, तो ये किसका सब ग्रुप है, g का। तो हम ये नहीं कहेंगे, कह सकते हैं इसमें कि h इंटरसेक्शन n इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप इन g। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हम लेके चलेंगे अगर यहीं पे कि x बिलोंग कर रहा है h इंटरसेक्शन n से, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू h एंड x बिलोंग्स टू n। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लिया एक और हमने उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की इंटरसेक्शन की, ठीक है, तो क्या है, x क्या है हमारा नॉर्मल है, तो ये किसमें x जो है इसमें भी h में भी नॉर्मल होगा। ठीक है, इसे हमें दिखाई दे रहा है कि x क्या है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप में है,
तो ये एक्स एच में भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तब हम क्या कहेंगे, एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल इन एच। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट। The number of homomorphism of Z plus onto Z plus is where Z is the set of integer। ठीक है, सिंपल है, 2 होगा, फाइंड कर लेंगे। यूपीएचएससी 2016 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 2 एसएसजी व्हिच अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 कैन हैव। चार ऑप्शन दिए हैं, फाइंड करते हैं 2 एसएसजी। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हमारे पास 24, 24 को फैक्टर करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3। नंबर ऑफ 2 एसएसजी फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 के डिवाइड 3 पुट करेंगे, के इज इक्वल टू 0, तो 1 डिवाइड 3, के इज इक्वल टू 1, तो 3 डिवाइड 3, के इज इक्वल टू 2 रखेंगे, डज नॉट डिवाइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसके 2 एसएसजी 1 होगा या फिर 3 होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, यूपीएचएससी 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि एवरी ईडी इज पीआईडी, एवरी ईडी इज यूएफडी। इसके लिए तो ईडी इंप्लाई पीआईडी इंप्लाई यूएफडी, तो दिस इंप्लाई ईडी इंप्लाई यूएफडी। ठीक है, ठीक है, एवरी ईडी इज यूएफडी हो गया, ये हमारा राइट है। फॉल्स की बात कर रहा था, आर इज एल्जेब्रिकली क्लोज, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। यूपीएचएससी 2021 का क्वेश्चन है, सपोज दैट एच एंड के आर साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर m and n respectively, then h cross k will be cyclic if m and n are relatively prime numbers। यूपीएचएससी 2021 का क्वेश्चन है, इफ g is an abelian group and the action of g on itself by conjugation is the trivial action g dot a is equal to a for all g a belongs to g, then for each a belongs to g the conjugacy class of a is itself a। It is a definition of conjugacy class of a। यूपीएचएससी 2021 का एक क्वेश्चन आया है, सपोज देयर एग्जिस्ट 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 12। चार ऑप्शन दिए, 1 ऑफ विच इज नॉन एबिलियन, 2 ऑफ विच आर नॉन एबिलियन, देयर ऑफ 3 ऑफ विच आर नॉन एबिलियन, ऑल 5 आर नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन की बात कर रहा है, ठीक है, कितने इसके पास इस ऑर्डर के जो 12 ऑर्डर के कितने ग्रुप नॉन एबिलियन होंगे। 5 ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं 12 ऑर्डर के, उसके पास ये पूछ रहा है कि कितने नॉन एबिलियन ग्रुप होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी है, 3 ऑफ विच आर नॉन एबिलियन। फाइंड कर लेना 2 एबिलियन कौन कौन से हैं, Z12, Z2 क्रॉस, Z2 क्रॉस, Z3, ये तो एबिलियन हो गए। बात कर रहा है नॉन एबिलियन की, ये तो एबिलियन है। नॉन एबिलियन फाइंड कर लेना, 3 होंगे इसके आंसर। यूपीएचएससी 2021 का क्वेश्चन ये आया, लेट f be a field of integer modulo 11, then the polynomial x square plus x plus 4 is reducible over f is irreducible over f as prime factor over f, none of the above। ठीक है, हमारे पास सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो। तो Z11 हमारे पास है 0 1 2 अप टू 10। एफ एक्स हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, इफ f of x is equal to 0 for any value from x, for any x from Z11, then f of x is reducible। अगर f of x किसी भी एक वैल्यू पे इक्वल टू 0 आ जाएगा तब वो रिड्यूसिबल बन जाएगा। अगर f of x किसी भी वैल्यू पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब इरिड्यूसिबल होगा। तो ये सभी वैल्यू पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तब ये क्या होगा, b इज इरिड्यूसिबल ओवर f। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएचएससी 2021 का क्वेश्चन है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 का क्वेश्चन है यूपीएचएससी का, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी p raised to the power n where p is a prime number and n is positive integer। तो एबिलियन नॉन एबिलियन की बात नहीं की तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो एबिलियन की बात करता तब हम कहते कि सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी हो जाता।
और ये किसके उसमें पी ग्रुप है। पी ग्रुप में हमारे पास ट्रिवियल सेंटर नहीं हो सकता, नॉन ट्रिवियल होगा। यूपीएचएससी 2021 का है, लेट द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रियल नंबर बी डिनोटेड बाय क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, व्हिच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्यू इज बोथ सबरिंग एंड आइडियल ऑफ आर, क्यू इज सबरिंग बट नॉट एन आइडियल, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यूपीएचएससी 2025 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as region. Every cyclic group of prime order is simple group. The order of a subgroup of a finite group divides the order of group. ठीक है, दोनों राइट होंगे। तो ये क्या है, both A and R correct and R is the right explanation of A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूपीएचएससी 2025 का, लेट G be a group and H be any subgroup of G. If N is any normal subgroup of G, then Hn upon N is isomorphic to H upon H इंटरसेक्शन N। ठीक है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूपीएचएससी 2025 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेटर्स डज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हैव। तो फाइंड करने हैं हमें साइक्लिक ग्रुप के 5 पाई 8 कितना आएगा, 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4, आंसर इज 4। क्या फॉर्मूला होता है जनरेटर फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू पाई ऑफ n। ठीक है, द अल्टरनेटिव ग्रुप A3 ऑन द 3 सिंबल्स 1 to 3 each। तो A3 का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ H3 इज इक्वल टू 6, ऑर्डर ऑफ A3 इज इक्वल टू 6/2, तो ऑर्डर ऑफ A3 इज इक्वल टू 3। तो कौन सा होगा 3 ऑर्डर का, फोर्थ ऑप्शन। यूपीएचएससी 2025 का क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन, इसका ऑर्डर फाइंड करना है हमें, कितना आएगा, डिकम्पोजिशन बनाएंगे 1 2 3 4, इन कैल्शियम लेंगे, इसका ऑर्डर कितना आएगा 1, इसका ऑर्डर है 3, कैल्शियम लेंगे 3, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यूपीएचएससी 2025 का क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू एक्स इज। इसका आंसर बताएंगे हमें कमेंट करके वीडियो में। ठीक है, यूपीएचएससी 2025 का क्वेश्चन है, दैट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आइडियल m ऑफ r इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ r इफ एंड ओनली इफ r अपॉन m इज अप फील्ड।